डेफिसिट इंडिया सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस है लगभग $40 बिलियन के आसपास का। हम $100 बिलियन से अगर $100 बिलियन इंपोर्ट करेंगे हर साल, तो हमने उनके लिए लाइन कहां खींच दी। हम जहां सरप्लस थे वहां $50 बिलियन डेफिसिट में शुरू करेंगे। जब हम $100 बिलियन इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं भाई साहब, आपको अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं समझाता हूं। अगर $50 बिलियन, अगर हम $100 बिलियन का इंपोर्ट हमने फिक्स किया है ना, हमने तो अभी सेल नहीं किया है कुछ भी, उनका इंपोर्ट हमने फिक्स कर दिया कि हम $100 बिलियन लगभग, क्योंकि 5 साल में डिवाइडेड है, इसलिए मैं एवरेज $100 बिलियन कह रहा हूं। तो हम $100 बिलियन आगे उनको वैसे ही खड़ा करके, तो $50 बिलियन, क्योंकि सरप्लस में तो डेफिसिट में आ जाएंगे। ये कैसी डील है जिसमें हम ऑलरेडी जहां खड़े हैं, हमसे आगे हमने अमेरिका खड़ा कर दिया। उसके बाद एक और चीज बताता हूं, जल्दी से। दूसरा इन्होंने बोला कि कैसे ये एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से ये नहीं इफेक्ट करेगा। और अभी फिलहाल एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर की बात करूं तो हम टैरिफ 30 से 60% का टैरिफ लगा रहे थे, और डेयरी में अप टू 100% टैरिफ लगा रहे थे। अगर हम एग्रीकल्चर, ये शाहजिया जी बोल के जाएं आज कि 30 से 60% का टैरिफ रहेगा एग्रीकल्चर और डेयरी में अप टू 100% रहेगा, तो मैं मान लेता हूं कि ये डील पक्की करके लेके आए, लेकिन नहीं बोलेंगे। यहां तक पीयूष गोयल जी नहीं बोले, ये क्या बोलेंगी? नहीं सुनिए, डर की बात नहीं है, पीयूष गोयल जी नहीं बोले। दूसरा मैंने बोला संप्रभुता पे, क्यों? संप्रभुता पर भी बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं, चूंकि आपको किसानों की चिंता है और मैं देख रही हूं पूरे विपक्ष को किसानों की चिंता है। आप सब हर प्लेटफॉर्म पर यही बता रहे हैं कि हमारे किसानों के साथ गलत हो रहा है, हमारे किसानों के हितों को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक पीयूष गोयल साहब ने बताया, और जो कुछ डील में है, हम जो पहले इंपोर्ट करते थे हम वही इंपोर्ट करेंगे। हमने कोई नया बाजार तो खोला नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स ज्यादा मात्रा में होते हैं वो प्रोडक्ट्स अभी भी उनके लिए हमने बाजार नहीं खोले हैं, तो कहां से हम कैसे कॉम्प्रोमाइज हो गए? कोई एक ऐसी जानकारी जो आपको पता हो, मुझे ना पता। $100 बिलियन अगर इंपोर्ट होगा, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। शादी मेरे से सवाल पूछा, हाँ बोले ना। मैंने कहा डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करी, वेजिटेबल ऑयल पे भी हम 70 से 75% का टैरिफ लगा रहे थे। क्या हमें ये सरकार बताएगी, यानी आप कह रहे हैं ये सरकार बताएगी कि ये सारे जो आपकी शंका है 18 वर्सेस 0 नहीं है, अब 0 की बात आपकी शंका है 18 वर्सेस 0, उसके बाद आपकी शंका है 18 वर्सेस 0। सारी शंकाएं बिल्कुल सही है। अभी तक पीयूष गोयल साहब ने एक टैरिफ नहीं बताया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे कितना रहेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स पे कितना रहेगा। उसके बाद मैं उसके बाद बोलेगा संप्रभुता पे भी चर्चा करूंगी, वो मेरे पास है, व्हाइट हाउस ने जो कहा है वो मेरे पास है, उस पर मैं विस्तार से आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन चूंकि एक एक पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, दीप्ति आप ये मुझे समझा दीजिए, जो प्रदीप जी की चिंताएं हैं, जो पूरे विपक्ष की शंकाएं हैं 18 वर्सेस 0 को लेकर हैं, और इस बात को लेकर है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करेंगे या जो भी अमेरिका भारत में भेजेगा, आसान शब्दों में मैं कहूं तो उस पर टैरिफ तो 0 है ना, इससे हमारा किसान कॉम्प्रोमाइज होगा कि नहीं होगा? मैं पहले प्रदीप जी की बात से शुरू करूंगी। एक ना कहावत है बच्चों, आपने भी सुनी होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हर समाधान के लिए कोई समस्या होती है। तो सॉरी प्रदीप जी, आपने उसी चीज से शुरू किया है, समस्या का समाधान की बजाय समाधान में समस्या ढूंढ रहे हैं आप, ये बहुत विडंबना है। दूसरी बात, इकोनॉमिक्स से अगर कोई बच्चे हो, अर्थशास्त्र में एक चीज पढ़ाई जाती है सिट्रस पैरेबस, when everything else remains constant। तो प्रदीप जी ने उसी से शुरुआत करी कि भाई हम उनको ये लेंगे, लेकिन हम देंगे क्या, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए उन्होंने स्टार्ट ही किया $100 बिलियन डेफिसिट से। वाओ, एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, हमारा एक्सपोर्ट तो कांस्टेंट रहेगा, हम सीधा $100 बिलियन डेफिसिट से स्टार्ट करेंगे। डील के अंदर ले लेते हैं, हम भी डील के अंदर ले लेते हैं, $100 बिलियन एक्सपोर्ट करेंगे। आपके बीच में नहीं बोली सर, आपके बीच में आपकी बात का काउंटर करी हूं, तो ये तो पहले इन्होंने जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी उसका आंसर है। अब आ जाते हैं जो आपने मुझसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे प्राची जी। देखिए ऑलरेडी मैं आंकड़ों के आधार पे बताऊंगी, ऐसे ही सिर्फ वो बात नहीं, हमने जो उनके लिए सेक्टर्स खोले हैं यूएसए के लिए, वो खोले एडिबल ऑयल्स के, जिसमें भारत की प्रोडक्शन थी 11 मिलियन टन्स और हम ऑलरेडी इंपोर्ट करें 27 मिलियन टन्स।